अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद मुस्तफ़ा डील जोन कसूर के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। नाजरीन, आज मैं आपके लिए कोई प्लॉट या मकान वगैरह की वीडियो लेकर हाज़िर नहीं हुआ। मैं आज एक टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं और टॉपिक है प्लॉट और मकान वगैरह की फरमाइश किस तरह करें। तो अक्सर लोग सीधे साधे होते हैं जिनके पास अल्लाह ताला का ख़ास करम हो जाता है और उनके पास काफ़ी पैसे यानी कि आ जाते हैं। तो उनके जहन में एक ही सवाल होता है कि पैसे इन्वेस्ट कहाँ करें। तो फिर वो शौक़ रखते हैं कि प्लाट या मकान वगैरह को ख़रीदा जाए। प्लाट और मकान वगैरह ख़रीदने के लिए ज़ाहिर बात है आपको पैमाइश वगैरह की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो क्यों ना आज हम इसको सीखते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो पसंद आए तो लाजमी आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक एक बात की समझ आए। लो जी, हुन प्लाट लैन का मूड बन गया। तो अब आप जाएंगे प्लॉट लेने वाले के पास, तो वहाँ पे आप जाएंगे, उन्होंने कहना है कि ये प्लॉट है इसका जो इतने मतलब और इतने स्क्वायर फीट का प्लॉट है। तो अब आप वहाँ पे सोच पे पड़ जाएंगे और बुत बन के खड़े हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना, आप समझदार बने। इसमें आपने पैमाइश करने का पूरा एक तरीका जब आपके जहन में होगा तो आप वहाँ पे बैठकर पैमाइश कर सकेंगे बाकायदा। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। आप इंशाल्लाह ताला चंद ही मिनटों में आप अपने प्लॉट वगैरह की पैमाइश खुद कर सकेंगे। जो भी आप प्लॉट लेंगे खुद पैमाइश इसकी करेंगे आप। तो व्यूअर्स, मिसाल के तौर पर अब इस कमरे की हम मिसाल ले लेते हैं कि अब इस कमरे में हम बैठे हुए हैं। इसकी आप वो ना एक फीता सा ले लें। फीता समझते हैं ना, इंची टेप जिसको कहते हैं, वो बाज़ार से ले लें। तो उस पर कैसे पैमाइश करनी है, एक सिरा दूसरे पाइप पर पड़ा देंगे अपड़ो जी, वो दूसरे कोने पर लगाएं और यहाँ पे देखें। लो जी, कितनी है, 10 फीट इसकी जो है ना लंबाई है। इसके अपोजिट वो भी सेम है। अब इसकी चौड़ाई आ गई है। चौड़ाई कितनी है, वो भी 5 फीट है। ठीक हो गया। और बैक पे भी 5 फीट है। लो जी, पैमाइश का सिलसिला ख़त्म। अब कैलकुलेशन शुरू। कैलकुलेशन में आपने किस तरह करना है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। परेशान नहीं होना, आपको पता चलेगा कि स्क्वायर फिट कैसे निकालते हैं। अब हम स्क्वायर फिट निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। लो जी, स्क्वायर फिट तो आपने निकाल लिए। अब आगे हैं मरले किस तरह निकालने हैं। ज़ाहिर बात है आपने मरले भी तो देखने हैं कि कितने मरले और कितने स्क्वायर फिट का। स्क्वायर फिट को आपने जज कर लिया, इसको पता चल गया आपको बहुत आसानी से। आपने सीख भी लिया कि लंबाई ज़र चौड़ाई इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो स्क्वायर फिट अपना जो जवाब निकला है वो आपके स्क्वायर फिट है। अब मरले भी तो निकालने हैं, मरले के भी तो पैसे देने हैं ना। तो मरले किस तरह निकालने हैं, मरले फिर आपने स्क्वायर फिट को आपने डिवाइड कर देना है, तकसीम कर देना है 225। बाज़ इलाकों में 225 स्क्वायर फिट का एक मरला है और बाज़ इलाकों में 272.25 स्क्वायर फिट का एक मरला है। तो हम 225 को लेकर आगे चलेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट मैंने आपका स्केच वगैरह जो आपके लिए बनाए हैं वो भी 225 के हिसाब से ही बनाए हैं, क्योंकि ज़्यादा मोस्टली जो है 225 ही चल रहा है। और अब स्क्वायर फिट को आपने डिवाइड करना है 225 पे। डिवाइड करके निकालेंगे तो आपके मरले निकल आएंगे, है ना आसान। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह फिर आगे कनाल निकलाएंगे। अब मरलों के बाद आपने 20 मरले का एक कनाल होता है। मरलों के बाद आपने कनाल निकालनी है। कनाल निकालने के लिए आपके मिसाल के तौर पर अगर 100 मरले हैं, 100 मरले को आपने डिवाइड करना है 20 के साथ तो आपके कनाल निकल आएंगे। इसी तरह फिर आगे एकड़ आ जाएंगे, एकड़ों को भी इसी तरह निकालना है। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। जी, तो व्यूज़ हम आ गए हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो देखते हैं हमारा प्लॉट की लंबाई चौड़ाई किस तरह निकालनी है, इसका स्क्वायर फिट कैसे निकालने हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। ये आपके सामने प्लॉट आपको नज़र आ रहा होगा जिसकी लंबाई है 100 फिट और चौड़ाई है 50 फिट, दोनों सेम है। तो मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था कि लंबाई ज़रब चौड़ाई बराबर आपके स्क्वायर फिट आ जाएंगे। अब लंबाई कितनी है 100 लिख देंगे यहाँ पे, और चौड़ाई कितनी है
50 फीट। तो हाँ, यहाँ पे चौड़ाई हमने 50 लिख दी है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 5000 स्क्वायर फीट का आपका ये प्लॉट बन रहा है। कितने स्क्वायर फीट बन रहे हैं? 5000 स्क्वायर फीट। अब इनको मरले निकालने हैं। अब मरले कैसे निकालने हैं? मरले में मैंने आपको बताया था कि 225 स्क्वायर फीट भी चल रहा है और 272.25 स्क्वायर फीट भी चलता है। तो हम एक 225 को लेकर यहाँ पे बनाते हैं। एक मरले में 225 स्क्वायर फीट है, हमारे कितने स्क्वायर फीट निकले हैं? 5000। अब 5000 स्क्वायर फीट को 225 के साथ डिवाइड कर दें तो आपके मरले निकल आएंगे। ये 22 मरला तकरीबन आपका प्लॉट निकल आया है। व्यूज़ एक और मिसाल आपके सामने पेश कर देते हैं। ये एक प्लॉट है जिसकी चौड़ाई है 25 फीट और लंबाई है 45 स्क्वायर फीट। सेम वही फार्मूला है, दोनों अपोजिट जो सेम है। तो हमने क्या करना है? सिंपल सा फार्मूला है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई हमारी कितनी है? 45 स्क्वायर फीट। चौड़ाई हमारी कितनी है? 25 स्क्वायर फीट। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें तो हमारे स्क्वायर फीट निकल आएंगे 1125 स्क्वायर फीट। अब एक मरले में कितने स्क्वायर फीट हैं? 225 स्क्वायर फीट। 225 को आपने डिवाइड कर देना है 1125 स्क्वायर फीट के साथ, तो आपके मरले निकल आएंगे। ये हमारा 5 मरले का प्लॉट है। तो जी, तो आगे चलते हैं। ओहो हो, ये सामने तो ये चारों साइडें डिफरेंट हैं, तो कोई मसला नहीं है, आप भी यही चुटकियों में इसको हल कर लेंगे। तो अब पहले तो आपने देखा था दोनों सेम थे, तो हमने लंबाई ज़रब चौड़ाई करके इनको हमने स्क्वायर फीट निकाले, उसके बाद हमने मरले निकाल लिए थे। अब भी इस तरह है कि चारों साइडें डिफरेंट हैं, तो क्या करेंगे हम? घबराना नहीं है इसमें। पहले दोनों वाले को सामने और उसके बिल्कुल अपोजिट वाले, इन दोनों को आपस में जमा करेंगे, उसके बाद इनको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, जो निकलेगा। जी, तो व्यूज़ हम सामने वाले को पहले लेते हैं इनकी चौड़ाई। चौड़ाई दोनों को आप लिखेंगे 35 और एक दूसरी साइड पर 50। 35 जमा 50, इन दोनों का हम जमा करेंगे तो ये निकलेंगे टोटल 85। ठीक है, 2 साइड हैं तो हमने 2 के साथ इन दोनों को औसत चौड़ाई निकालनी है। तो क्या करेंगे? इन दोनों को जमा करेंगे तो 85 आ गया। 85 को हमने 2 पे तकसीम कर देना है, ये आपके औसत चौड़ाई निकल आएगी। अब दोनों साइड की जो औसत चौड़ाई है वो है 42.5 औसत चौड़ाई है इसकी। आगे चलते हैं। अब आ गया है 65 और जमा 70, इन दोनों को भी सेम इसी तरह करेंगे। तो ये इन दोनों को जमा करने से हमारे निकलेंगे 135 स्क्वायर फीट। 135 को आपने डिवाइड करना है 2 के साथ, तो ये हमारी औसत लंबाई निकल आएगी। 67 लंबाई इसकी 67.5 औसत लंबाई निकल आएगी। आगे वही फार्मूला जो हमने पहले सीखा, लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब हमारी दोनों की औसत चौड़ाई और लंबाई आ गई है। लंबाई हमारी कितनी है? 67.5 स्क्वायर फीट। चौड़ाई हमारी 42.5। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2868.75 स्क्वायर फीट का आपका रकबा निकला है इस प्लॉट का। तो इसको हमने मरलों में कैसे निकालना है? एक मरला जैसे कि आपको बताया था 225 स्क्वायर फीट है, इनको डिवाइड कर दें में 225 के साथ। 2868.75 को डिवाइड कर देंगे 225 के साथ, तो ये हमारे 12.75 मरले का ये प्लॉट निकल आया है। तो चलते हैं आगे। ये तो उससे भी मुश्किल निकल आया है, कोई मसला ही नहीं है, इसको भी आप हल करें। ये 3 कोनों वाला प्लॉट आ गया है। इन सामने को तो पता चल गया है हमने किस तरह किया था, इनको आपस में जमा कर देना। अब इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? कोई मसला ही नहीं है। पहले हम इनको पकड़ते हैं, ये इनकी लंबाई को। लंबाई है जी 40 जमा 30, इनको जमा किया आपस में 70 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर दिया 2 के साथ, इन दोनों को जमा करने के बाद डिवाइड किया 2 के साथ, तो ये 35 फुट औसत लंबाई निकल आई हमारी। अब इस तरह करेंगे, चौड़ाई हमने निकालनी है 20 फुट और दूसरी साइड पे तो कोई जगह ही नहीं है, वहाँ पे क्या लिखेंगे हम? तो कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। 20 जमा 0 बराबर 20। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, 20 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 10 फीट औसत चौड़ाई हमारी निकल आई। लंबाई ज़रब चौड़ाई आपके जो स्क्वायर फीट निकल आएंगे, 35 ज़रब 10, इन दोनों को जो हमारे औसत जवाब निकला है इनको हमने मल्टीप्लाई करना है आगे मज़ीद।
लंबाई ज़रब चौड़ाई आपके स्क्वायर फीट निकल आएंगे। 35 और ज़रब 10, ये तकरीबन 350 स्क्वायर फीट का आपका प्लॉट है। अब 350 को उसी तरह 225 के साथ आप तकसीम कर दें तो ये 1.55 मरले का प्लॉट निकल आएगा 5 कोने वाले प्लॉट की तरफ। 1 2 3 4 5 कोनों वाले प्लॉट की पैमाइश कैसे करनी है वो आप तो परेशान हो गए होंगे। तो हम क्यों ना इस 5 कोने वालों को 2 प्लॉटों में तकसीम कर लेते हैं ताकि हमारे लिए भी आसानी हो और कैलकुलेशन में भी आसानी हो। इसको हम आधी सी लाइन लगा देते हैं, यहाँ प्लाट नंबर 1 बना देंगे और ऊपर वाला जो प्लाट है वो 3 कोनों वाला रह जाएगा 2, प्लाट नंबर 2, उसको हम 1 नंबर दे देते हैं, इसका नाम 2 दे देते हैं नाम इनका, ठीक है। ये हमारा बन गया प्लाट नंबर 1, ये हमारा बन गया प्लाट नंबर 2। अब प्लाट नंबर 1 की हम लंबाई और चौड़ाई निकालते हैं। लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी कि लंबाई है इसकी 50, ये 50 हमने लिख दिया, चौड़ाई है इसकी 45। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे 2250 स्क्वायर फीट प्लॉट नंबर 1 का स्क्वायर फीट हमारे निकल आए हैं 2250 स्क्वायर फीट इस प्लॉट के। अब आगे हैं प्लॉट नंबर 2 की तरफ, इसको भी हमने निकालनी है, वो तो 3 कोनों में बन गया। ये किस तरह करेंगे, ये आपने वैसे ही करने जैसे आपने ये प्लॉट को हल किया था, इसी तरह ही हमने उस प्लॉट को भी हल करना है। अब प्लॉट नंबर 2 की बारी आ गई है। सामने वालों को तो हमने जमा कर लिया, लंबाई इसकी है 30 जमा 30 बराबर है 60, ठीक है। तो 60 को हमने किस तरह करना है, डिवाइड करना है 2 के साथ। 30 फुट आ गया इसकी औसत लंबाई। अब आप सोच रहे होंगे कि डिवाइड इनको क्यों नहीं किया, इनकी जो पैमाइश है वो सेम है, आमने सामने वाली पैमाइश वो सेम आ रही है, इस वजह से हमने इनको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों की सेम तो हैं, 2 साइडें आ गई हैं, 45 के आगे कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा हमें इसके साथ इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा 2 के साथ। तो इसकी अब चौड़ाई की तरफ आ जाते हैं। ये प्लॉट नंबर 2 हम हल कर रहे हैं, इसकी लंबाई हमने निकाल लिया 30 जमा 30 60 आ गया, इसको हमने डिवाइड किया 30 फुट आ गया 2 के साथ, उसकी औसत लंबाई आ गई। अब हमने चौड़ाई निकालनी इसी प्लॉट की 2 नंबर प्लॉट की। 45 जमा 0, ऊपर देखें आपने 45 तो निकला, आगे कुछ नहीं आपको नजर आए तो यहाँ पे आपने 0 लगा दिया, ठीक है। चौड़ाई आपने निकाल ली है इसकी 45 जमा 0। अब 45 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो आपकी औसत चौड़ाई निकल आएगी 22.5 फुट, आपकी औसत चौड़ाई निकल आएगी। अब सेम वही है, प्लॉट नंबर 2 को ही हम हल कर रहे हैं। लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई आपकी आ गई है 30 और चौड़ाई आपकी आ गई है 22, ये वाला 30 और ये वाला 22 फुट औसत जो हमने निकाल ली है। आपकी औसत जो रकबा आपका निकला है वो निकला है 675 स्क्वायर फीट का रकबा। अब प्लॉट नंबर 1 के कितने निकले थे, 2250 फुट। 2250 फुट हमने प्लॉट नंबर 1 के लिख दिया और प्लॉट नंबर 2 को क्या निकले थे 675, प्लॉट नंबर 2 के हमने 675 कर दिए। अब इन दोनों को जमा किया तो हमारे निकल आए हैं 2925 फीट का स्क्वायर फीट इस प्लॉट के। 2925 स्क्वायर फीट को किसी तरह आगे करना है, 225 के साथ डिवाइड कर देना है, तो ये हमारे मरले निकल आए। ये वाला प्लॉट हमारा 13 मरले का है। तो व्यूज़, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पैमाइश वगैरह की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट इससे भी एडवांस पैमाइश का आपको तरीक़ेकार बताऊंगा, जैसा कि सोसाइटीज़ में होता है पैमाइश, क्योंकि सोसाइटीज़ की पैमाइश में आपको यकीनन देखने को मिले होंगे कि प्लॉट्स के आगे इशारिये के बाद भी कुछ मेजरमेंट्स होती हैं। तो उन मेजरमेंट्स को भी एग्जैक्ट कैलकुलेट कैसे करना है, आगे इंचज़ की वैल्यूज़, फिर 1 मरले में कितने स्क्वायर फीट हैं, 2 मरले में कितने स्क्वायर फीट हैं, 3 मरले में, इस तरह की बारीकियों के लिए आपने मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना है और इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द आपके लिए भी वो वीडियो लेकर आ रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाजमी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी चैनल को कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट वीडियोज़ और नॉलेज आपके साथ मैं शेयर करता रहूँ। और तब तक के लिए अपने होस्ट शाहिद मुस्तफ़ा डील जोन कसूर के प्लेटफॉर्म से आपसे इजाज़त चाहता है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।